फ़न फ़नकार और संगीत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पहले तो आप गुजरांवाला से हैं और गुजरांवाला पे एक आपने सॉन्ग जो है बड़ा खूबसूरत जो है वो बनाया है। तो आपको ये आपके माइंड में आप कैसे आया कि गुजरांवाला पे एक सॉन्ग होना चाहिए? ये मेरे कुछ दोस्तों ने डिमांड की थी। उन्होंने कहा कि आप सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, तो आप गुजरांवाला कल्चर बेस पे कोई गाना बनाएं। इसमें गुजरांवाला की हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स हैं, इसमें यूनिवर्सिटीज़ दिखाई हैं, फोर्ट्स दिखाए हैं, पहलवान दिखाए हैं, इंडस्ट्रीज को दिखाया गया है। मेरे शहर दे वेख नज़ारे मैनू लगदे ने बहुत प्यारे, इनू कहंदे ने गुजरांवाला ऐ बड़ा ही करमां वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इमरान मुग़ल और आप देख रहे हैं GFEP इंफोटेनमेंट मीडिया। फ़न फ़नकार और संगीत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिनका काम ही उनकी पहचान है। अस्सलाम वालेकुम जी, सलमान भाई साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है इमरान भाई। सबसे पहले तो अपने शो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो ये बताइए कि भट्ट साहब आजकल कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? इमरान भाई, अभी म्यूज़िक की जो है ना, हम कुछ नए ट्रैक्स बना रहे हैं। कुछ की रिकॉर्डिंग्स हो गई हैं, कुछ अभी प्रोसेस में है। मतलब उनमें अभी लिरिक्स का काम हो रहा है, लिखवाया जा रहा है, और कुछ ट्रैक्स तैयार हो गए हैं। अच्छा भट्ट साहब, हमें बड़ी खुशी हुई है कि आपने अपने फ़न का जो आगाज़ किया है वो गुजरांवाला से। पहले तो आप गुजरांवाला से हैं और गुजरांवाला पे एक आपने सॉन्ग जो है बड़ा खूबसूरत जो है वो बनाया है। तो आपको ये आपके माइंड में आप कैसे आया कि गुजरांवाला पे एक सॉन्ग होना चाहिए? ये मेरे कुछ दोस्तों ने डिमांड की थी। उन्होंने कहा कि आप सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, तो आप गुजरांवाला कल्चर बेस पे कोई गाना बनाएं और उसका वीडियो शूट करके तो उसे वायरल करें। तो मैंने सोचा, फिर मैंने अपने प्रोफेशनल दोस्तों के साथ डिस्कशन की, फिर उसके बाद उसका ऑडियो तैयार किया और अब रिसेंटली उसका वीडियो तैयार करके उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया। तो गुजरांवाला की क्या क्या चीज़, किस किस चीज़ को आपने पिक किया कि जो आपने समझा कि ये गुजरांवाला का सॉन्ग मुकम्मल हो गया है? इसमें गुजरांवाला की हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स हैं, इसमें यूनिवर्सिटीज़ दिखाई हैं, फोर्ट्स दिखाए हैं, पहलवान दिखाए हैं, इंडस्ट्रीज को दिखाया गया है। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइए कि भट्ट फैमिली से बड़ा मुश्किल बात है कि कोई सिंगर और गुलकार, ख़ास करके गायकी में ये बहुत मुश्किल काम है। अगर भट्ट फैमिली से एक ही बंदा यहाँ से इसका पूरी दुनिया में नाम हुआ, सोहेल अहमद साहब सब लोग जानते हैं, तो उसके बाद आप इस फैमिली से इस फील्ड में हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। म्यूज़िक आपको पता है, ये भी एक बहुत अच्छी आर्ट है और इसके बहुत ज़्यादा दुनिया में लवर्स हैं और म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं। और मैं टीन एज से मुझे शौक़ पड़ा था गाने का, तो फिर मैंने बाकायदा इसको सीखा है। मेरे उस्ताद जी हैं, उस्ताद ज़ाहद अली ख़ान साहब, उनसे मैंने क्लासिकल म्यूज़िक मैंने सीखा है। फिर उसके बाद ये अपनी इंस्पायरेशन तो ज़ाहिर सी बात है किसी ना किसी से होती है, तो फिर उसमें आपका जो है ना अपना आपका स्टाइल होना चाहिए। जो आपका जो साउंड है, आपका जो स्टाइल है गाने का, वो आपने रिप्रेजेंट करना होता है पब्लिक के सामने। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपने बाकायदा गायकी की जो है वो तालीम हासिल करके इस फील्ड में आए जी, तो अब ये बताएं कि आजकल जो शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पे आके, ठीक है, ना उन्होंने सीखा होता है कहीं किसी टीचर से, किसी उस्ताद से, ना उन्होंने तालीम हासिल की होती है मौसीकी की, तो वो शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करके अपने आप को वो हिट होने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हमारा जो नाम हो जाए, हमारा को गाना हिट हो जाए। लेकिन वो जो बेसिक चीज़ें होती है मौसीकी की, उनकी गायकी में वो चीज़ें नज़र नहीं आती। इसके लिए उन लोगों को आप क्या मैसेज देते हैं? मेरा ऐसे लोगों के लिए मेरा यही पैगाम है कि आप इसको सीखें। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लासिकल गाना शुरू कर दें। क्लासिकल आप सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ों का पता चल जाएगा। मतलब उसमें सुर की तमीज़ होती है, ठीक है। इसी तरह बेसिक उसमें नोट्स भी होते हैं। मतलब हर बंदे का एक अपना
जो है ना कोड्स होते हैं, उसमें नोटेशन होती है, उसके हिसाब से गाना पड़ता है। अपने स्केल्स होते हैं, स्केल्स पे गाना जो है ना वो कंसिडर करना चाहिए कि आपका स्केल क्या है, आप किस रेंज का गाते हैं। तो क्लासिकल म्यूज़िक सीखने से आपको सुर की तमीज़ आ जाएगी। आप डिफरेंट म्यूज़िक, डिफरेंट साउंड, डिफरेंट आप कंपोजिशन बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके जो है ना उसके स्केल्स को आपको को देखना पड़ता है, ठीक है। तो वो कुछ लोग होते हैं एक स्केल पे ही गाए जाते हैं, गाए जाते हैं, गाए जाते हैं, मतलब एक ही सुर पे गाना शुरू कर देते हैं। उनका जो एक ही साउंड जो है ना वो बार बार ऐसे लग रहा होता है कि ये बार बार उसी स्केल में गा रहा है। तो आप सीखे होंगे तो आपको पता होगा कि यार मैंने लो मिड हाई पे किस तरह जाना है। तो उससे आपको जो है ना काफ़ी नॉलेज मिल जाता है कंपोजिशन बनाने के लिए। अच्छा सलमान साहब, जैसे आपने अभी अभी जिक्र किया क्लासिकल मौसीकी का, ठीक है। क्लासिकल मौसीकी के जो क्लासिकल घराने हैं हमारे पाकिस्तान में, जो पूरे वर्ल्ड में जिनके नाम है, जी, शाम चुरासी घराना है, पटियाला घराना है, ठीक है ना जी। तो आजकल तो उनकी जो नई जनरेशन, उनके जो बच्चे हैं वो भी क्लासिकल से निकल के पॉप और फोक की तरफ जो लोग जो है ना वो जा रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये असल में पब्लिक डिमांड है। असल में यूथ जो है वो मॉडर्न म्यूज़िक सुनती है, ठीक है। तो हर बंदे का अपना अपना फ़ैन क्लब है। वो हर बंदे को कोई भंगड़ा गा रहा है, कोई हिप हॉप गा रहा है, कोई रॉक एंड रोल गा रहा है, कुछ लोग भंगड़ा गा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग फ्यूज़न गा रहे हैं। तो हर आर्टिस्ट का अपना अपना जो ना वो स्टाइल है, तो वो उसी हिसाब से वो गाते हैं। आपका मतलब तो यही कहने का है ना कि क्लासिकल मौसीकी जो है वो बेसिक मेन बुनियाद है, उसका इल्म आपके पास होना चाहिए, चाहे आप आगे फोक में चले जाएं या फिर आप पॉप के उस लाइन में चले जाएं। देखिए, क्लासिकल म्यूज़िक सीखने से एक तो आपका आवाज़ जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। आपके सुर जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं। आप डेली बेस पे आप खाली अरोही मरोही करते जाएं, हल्के फुल्के आलाप लेते जाएं, तो उसमें आपको आमद आनी शुरू हो जाती है। उसमें आप कंपोजिशन जो है ना बड़ी अच्छी बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे लिहाज से तो सीखना ज़रूरी है। अगर गायकी के वाले से बात की जाए तो क्या गायक वो गायक होता है निचले सुरों पे भी गा रहा है, मिड पे भी गा रहा है और हाई नोट्स भी वो ले रहा है? हाँ जी। इसका ये ज़रूरी है? इसका ये कंपलसरी है ना। उसमें आप 3 ऑक्टेव पे आप गाते हैं तो आप गज़ल भी गा सकते हैं, मेलोडी सॉन्ग भी गा सकते हैं। अगर हाई पिच पे गा रहे हैं तो आप भंगड़ा भी गा सकते हैं, रॉकिंग म्यूज़िक भी आप गा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रियाजत जो है ना वो कंपलसरी है इसमें। जी भाट साहब, जिस मकसद के लिए हम आज इस प्रोग्राम आपके लिए आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, वो जो गुजरांवाला के हवाले से आपने एक सॉन्ग तैयार किया है, वो हमारे नाजरीन को भी उसके सताई अंतरा जो है ना वो भी। जी ज़रूर इमरान भाई। मेरे शहर दे वेख नज़ारे मैनू लगदे ने बहुत प्यारे, इनू कहंदे ने गुजरांवाला ऐ बड़ा ही करमां वाला। गुजरांवाले दी वक्री शाने इथे नाम वाले पलवाने, इहदे वर्गे ना किते पकवाने, खाबे चीड़े पावे ते नाने। ऐ यारां दे यार ने इथे बने कई फनकार ने। ओ मेरा शहर गुजरांवाला एदा नां है सब तो आला। गुजरांवाले दी वखरी शाने इथे नाम वाले पलवाने। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त भाट साहब, आपने तो पूरे गुजरांवाला की अक्कासी कर दी, जहाँ पे पहलवान भी हैं और खाने पीने का जिक्र भी हो गया, ये सारे मामलात। तो इसके लिरिक्स जो हैं वो आपने खुद लिखे हैं या फिर किसी ने आपको ये मिल के लिखे हैं। ये लाहौर के हैं, लिरिक्स जब्बार हुसैन साहब हैं। जी जी जी। उनके साथ मिल के जो हमने लिखा है, तो इसके समझ लें कि 40% मैंने लिखा है और 60% उन्होंने। और इसका म्यूज़िक जो तरतीब दिया है वो कहाँ से आपने कराया? ये अयाज सोनू हैं जी, वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं इस गाने के, और उन्होंने म्यूज़िक बनाया है। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए कि ये सॉन्ग जो है गुजरांवाला का सॉन्ग जो है वो आपका फर्स्ट सॉन्ग है या फिर आपने इससे पहले भी कोई एल्बम या कोई सॉन्ग किए हैं? इससे इमरान भाई मैंने 2010 में एक एल्बम रिकॉर्ड करवाया था, और उसके 3 वीडियोस मेरे पाकिस्तान के सभी म्यूज़िक चैनल पे जो है ना ऑन रहे हैं। तो ये मेरा कम बैक है। मैंने गुजरांवाला अपने सिटी के कल्चर बेस्ड सॉन्ग पे मैंने बना के, इससे ये मेरा दोबारा आगाज़ है।
और इंशाल्लाह ये अब कंटिन्यूली चलता रहेगा। जी बट साहब, ऐसा है कि हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है ना वो बिल्कुल मुख्तसर और महदूद होता है, सॉरी इसके लिए। और कोई हमारे आने वाले जो न्यू टैलेंट है उनको क्या मैसेज देते हैं आप? बस आप मेहनत करें और अपने काम पे जो है ना वो फोकस रखें कि आपने करना क्या है, और इसकी जो है ना आप रियाजत जो है ना वो ज़रूरी है। आप जैम करते रहें, इससे आपके काम में निखार आएगा और उसको आप प्रैक्टिकल आपको किसी चीज़ की जो है ना वो कोई कमी बेशी नहीं देगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे गुजरांवाला के बहुत अच्छे टैलेंटेड और ख़ूबसूरत नौजवान गुलकार सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो हमारी GFPP की हमेशा से यही कोशिश रही है कि न्यू से न्यू जो टैलेंट है उसको आपके सामने लेके आना। अपने होस्ट इमरान मुगल को यहीं से इजाज़त दें। किसी दूसरी फ़नकार के साथ किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आप अपने जिस्म के किसी भी हिस्से की इजाफी चर्बी से परेशान हैं और सर्जरी करवाने से डरते हैं तो अल-शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल गुजरांवाला लाया है आपके लिए अहम खुशखबरी। अल-शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल में दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से आपके जिस्म की इजाफी चर्बी को बगैर ऑपरेशन, पेचीदगी या तकलीफ़ के मुकम्मल ख़त्म किया जा सकता है। तो देर न कीजिए, अभी हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और मुस्तनद तरीन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट सेट करें।